एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विजडम एकेडमी। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे एंड आई एम वेरी हैप्पी टू सी यू आफ्टर मैनी डेज। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट रैंडम टॉपिक लाइक DSSB, KVS, PRT। एज आप लोगों के बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि DSSB, PRT की वैकेंसीज कब आएंगी। अगर आपको पता हो कि DSSB, PRT से पहले TGT, PGT की वैकेंसीज आनी है जिनके अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आए हैं, और तो DSSB, PRT की हम अभी कैसे उम्मीद करें। सेकेंड चीज़ मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ कि DSSB, PRT की वैकेंसीज अभी आने में टाइम लगेगा, क्योंकि 2022 वाली वैकेंसी ऑलरेडी कैंसिल हो चुकी हैं और 2023 में जो वैकेंसी आएंगी ना, अभी उसमें टाइम लगेगा। वो BEd का जो कोर्ट केस चल रहा है, इस वजह से जब तक कोई फाइनल फैसला नहीं मिलेगा कि BEd वाले इंक्लूड होंगे या इंक्लूड नहीं होंगे, जब तक DSSB, PRT की वैकेंसीज नहीं आएंगी। ठीक है, तो इसके साथ अब आपका क्वेश्चन ये हो सकता है तो फिर हम क्या करें, आगे प्रिपरेशन करें या ना करें, या फिर कहीं जॉब करें। जैसे कि मैंने काम करना स्टार्ट कर दिया है तो आपके मैसेजेस आ रहे हैं कि हमें भी जॉब ज्वाइन कर लेनी चाहिए या हमें जॉब करें ये वो। तो देखो, ये तो आपका इंडिविजुअली डिसीजन है, पर्सनली डिसीजन है कि आपको जॉब करनी चाहिए या नहीं। लेकिन अगर आप एक एस्पिरेंट हो, आपको सीरियसली DSSB, PRT की प्रिपरेशन करनी है, तो आप ना प्रिपरेशन में लग जाओ। क्योंकि DSSB का पेपर ऐसा नहीं होता कि DSSB के एग्जाम की डेट आ गई, चलो हम पढ़ लेते हैं और पेपर आने के बाद तक हो जाएगी तैयारी। ऐसा नहीं होता। DSSB की अगर आप लास्ट टाइम की कट ऑफ देखोगे कितनी ज़्यादा हाई है। लास्ट टाइम से 30 नंबर आगे बढ़ी है कट ऑफ, 30 नंबर है ना। तो उस 30 नंबर के लिए कितनी मेहनत लगेगी, कितने गुना मेहनत लगेगी। तो आप ऐसा बिल्कुल मत सोचो कि जब DSSB, PRT के फॉर्म आएंगे तो ही आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे और प्रिपरेशन स्टार्ट करने के साथ साथ फिर आप एग्ज़ाम दोगे। अगर आपको सच में एग्ज़ाम देना है तो वैकेंसी कब आए या नहीं आए, इससे आपको मतलब नहीं होना चाहिए। आपको मतलब होना चाहिए आपकी प्रिपरेशन से। आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, मैथ, रीजनिंग, हिंदी सब कंप्लीट करके लग दो। जब पेपर में फॉर्म भर दिए जाए, है ना, पेपर के फॉर्म भर दिए जाए एग्जाम की, तब को आपको बस ये हो कि आपको बस सारी चीज़ें रिवाइज करनी है। आपको सब आता है, चाहे वो NIOS हो, चाहे वो साइकोलॉजी हो, चाहे वो मैथ्स हो, रीजनिंग हो, आपको सब आता है, बस आपको रिवाइज करना है। क्योंकि आपको पता होगा DSSB एग्जाम के लिए या तो 28 दिन देती है या 1.5 साल देती है। अगर आप DSSB एस्पिरेंट हो तो आपको पता होगा या तो DSSB 1.5 साल तक अपने एग्जाम खींचती है, 1.5 साल तक एग्जाम डेट का कुछ अता पता ही नहीं होता, फॉर्म भरवा के भूल जाती है, 1.5 साल बाद पेपर हो रहा है। या फिर जैसे ही फॉर्म भरा, फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट होगी उसके ठीक बाद एग्जाम की डेट आ जाती है और 28 दिन के अंदर ही अंदर आपका पेपर हो जाता है। 28 दिन भी वो आपको इसलिए मिल जाते हैं क्योंकि DSSB की पॉलिसी है कि एटलीस्ट 25 दिन पहले सब बच्चों को बताना जरूरी है कि हम पेपर ले रहे हैं। कम से कम 25 दिन तो उन्हें बताना ही पड़ेगा, अदरवाइज ये DSSB के रूल के खिलाफ होगा। तो ये थी DSSB की बात। ठीक है, फिर इसके बाद आपका एक क्वेश्चन और है कि DSSB, PRT का जो पेपर है वो कितने टाइम में हो जाता है। तो मैंने आपको बता दिया, ये सब DSSB के ऊपर डिपेंड करता है। फॉर्म निकाल करके DSSB भूल जाएगी, 1.5 साल में पेपर लेगी, नहीं तो इतनी फास्ट होती है कि कभी 1 महीने के अंदर ही अंदर 1 महीना फॉर्म भरने का आपको मिलता है और उसके नेक्स्ट महीने में 28 दिन में आपका एग्जाम हो जाता है। तो अब आपको डिसाइड करना है कि वेट करना है फॉर्म्स का या फिर अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखनी है। सेकेंड बात हम करते हैं KVS की, जिसके सबसे ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं अभी, सबसे ज़्यादा KVS के रिगार्डिंग कि मेरे मार्क्स इतने हैं, मैं क्या करूं, मैं बहुत परेशान हूं, समझ नहीं आ रहा क्या करूं, बहुत डिप्रेशन हो रहा है, प्रिपरेशन छोड़ दूं या नहीं छोड़ दूं। आई नो TGT, PGT, प्रिंसिपल, PRT, म्यूजिक की जो कट ऑफ है बहुत ज़्यादा हाई गई है। TGT, PGT की भी कट ऑफ लोगों ने इतनी ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करी थी जितनी ज़्यादा हाई चली गई। मैंने कोई भी, जब KVS का प्रिंसिपल और PRT का रिजल्ट आया था म्यूजिक का, तो मैंने वीडियो बनाई थी कि हाँ रिजल्ट आ गया है, तो उस पर मुझे बहुत नेगेटिव कमेंट्स मिले। मीन्स लोग ना बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो रहे थे। इसलिए जब KVS का TGT, PGT का रिजल्ट आया ना, मैंने कोई वीडियो ही नहीं डाली अपने चैनल पे, क्योंकि लोग देखेंगे, जिनका नंबर नहीं आया होगा वो फिर से डिमोटिवेट होंगे। और KVS में तो जिसने TGT भरा है ऑब्वियसली उसने PRT भी दिया ही होगा, क्योंकि BEd वाले बच्चे TGT कर रहे हैं तो PRT में वो अलाउ थे ना, उन्होंने भी दिया होगा। तो अगर इसकी कट ऑफ हाई गई है तो कहीं ना कहीं PRT में वो डिमोटिवेट फील करेंगे कि नंबर नहीं आया, ये वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव कमेंट मिलते हैं कि हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो वो पढ़ के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैंने वीडियो ही नहीं बनाई थी TGT, PGT के रिजल्ट आने की। बट येस, आप लोगों को पता होगा कि कट ऑफ तो हाई गई है। ठीक है, तो अब यही सोच रहे हैं कि अब ये जो कट ऑफ है PRT की भी हाई जाने वाली है। बट मैं इस पर PRT की कट ऑफ पर तो कुछ नहीं कहूँगी, क्योंकि लास्ट वीडियो में भी बहुत बवाल हो गया था। तो देखो,
वैकेंसी ज़्यादा थी, आई नो, बच्चे भी ज़्यादा थे, और अभी कोर्ट का भी डिसीजन फाइनल बाकी है कि बीएड वाले अभी इसमें इंक्लूड होंगे या नहीं, क्योंकि केवीएस में भी केस चल रहा है, अगर आपको पता हो तो। बट अभी आप लोग इतना ज़्यादा परेशान मत हो, जैसे आपके कमेंट आ रहे हो कि पढ़ नहीं पा रहे हैं, पढ़ने में ध्यान नहीं लग रहा, मन नहीं लग रहा। एक बात बताओ, ये सोच सोच के कि आपका रिजल्ट चेंज हो जाएगा? रिजल्ट तो जो आना है वो तो वही आएगा ना। कट ऑफ हाई जाएगी तो जाएगी, कट ऑफ कम जाएगी तो भी कम जाएगी, है ना। हाई जाने का रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं कि पेपर लीक हुआ था, पेपर लीक हुआ था काफ़ी जगह, बच्चों को पता था, किसी की शिफ्ट हार्ड थी, किसी की टफ थी, किसी की इजी थी। बहुत सारे फैक्टर है जो हमारी कट ऑफ को अफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अभी जो आप सोच सोच के अपनी तैयारी को जो खराब कर रहे हो ना, चाहे आप DSSB PRT की प्रिपरेशन कर रहे हो या आप KBS PRT इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हो, कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ आपकी मेंटल हेल्थ इफेक्ट हो रही है और आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, आपका टाइम जा रहा है। तो इस चीज़ को अगर बचना चाहते हो तो या तो अपना माइंड कहीं और डाइवर्ट कर लो, या फिर अपनी जो प्रिपरेशन है ना वो कंटिन्यू रखो, क्योंकि ये जो है ना थोड़े से टाइम की बात है, बस रिजल्ट जो है आने ही वाला है। जैसे आप लोग देख रहे हो बाकी सबका आ रहा है, हमारी PRT की फाइनल कट ऑफ भी आनी चाहिए, उसके साथ साथ ना जैसे ही कट ऑफ आएगी आपको बता देंगे। अब इस बार तो बता रहे हैं कितनी कट ऑफ गई है, क्या गई है, वो सब पता ही हो जाएगा। लेकिन सोच सोच के ना अपनी प्रिपरेशन इफेक्ट मत करो, क्योंकि तुरंत ही इंटरव्यू की डेट आ जाएगी और इंटरव्यू में अच्छा खासा लेवल है इस बार, क्योंकि 60 में से पहले 15 नंबर में से मार्क्स लगते थे, अब 60 से आधे कर दो, 30 में से मार्क्स लगेंगे। तो अगर हो सकता है कि अगर आपके कहीं ना कहीं रिटर्न में मार्क्स कम रह गए हैं और इंटरव्यू के लिए नाम आ जाता है, तो इंटरव्यू में आपको बहुत अच्छा करना पड़ेगा, बहुत अच्छे से मेहनत कर लो, ताकि जो मार्क्स आप इंटरव्यू में कवर कर लो, जो आप रिटर्न में कवर नहीं कर पाए वो आप इंटरव्यू में कवर कर लो। तो जो टाइम है ना वो वेस्ट मत करो। आई नो अभी परेशान हो, बट इस सिचुएशन से हैंडल करने के लिए आप ही हो, आप ही खुद से इस चीज़ को ओवरकम कर सकते हो। बाकी और सब तो यहाँ पे यही है, कट ऑफ हाई जाएगी, इतने वाले प्रिपरेशन करो, उतने वाले प्रिपरेशन मत करो, इतनी ज़्यादा कट ऑफ हाई जाने वाली है, ये वो कर करके सिर्फ माइंड ही डाइवर्ट होगा और कुछ नहीं, ठीक है। इसके अलावा अगर आपका कोई भी डाउट है तो वो आप कमेंट करके पूछ सकते हो।